अब सुनो अन्योन प्रेरण की कहानी। अभी तक हम लोग पढ़ते रहे स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन, और अब हमको पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन देखो ये होता क्या है एक्चुअली में, और इसका फंक्शन समझो बात को। जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसमें हमने आपको बताया था कि किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो स्वप्रेरण गुणांक की घटना है उस पर चौक कुंडली कार्य करती है। आगे चल के हम बताएंगे आपको कि चौक कुंडली होती क्या है, चौक कुंडली। ठीक है, इसके बाद अभी आपके पास में म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण की क्रियाविधि क्या होती है, बात को समझो बहुत गौर से, पॉइंट टू पॉइंट। देखो यहां पर है दो कुंडलियां, ठीक है ना, एक है आपकी पी कुंडली और दूसरी है आपकी एस कुंडली, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीय। मतलब जब हम दो कुंडलियां लेंगे तो उनमें से एक को मानेंगे प्राथमिक और दूसरे को मानेंगे द्वितीय कुंडली। अब दो कुंडलियों में हमने क्या करा कि पहली वाली कुंडली, एक इसको हमने माना है पहली वाली कुंडली और इसको माना है हमने दूसरी वाली कुंडली। तो अन्योन प्रेरण की घटना यह कहती है कि अगर हम एक कुंडली की धारा में परिवर्तन करें, किसी एक कुंडली की धारा में परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। बिल्कुल ज्वाइंट नहीं रहती हैं, दोनों अलग अलग हैं, बस अल्प दूरी पर रखी हैं। ये एक दूरी, यहां पर एक कुंडली रखी है, कुछ दूरी पर यानी पास पास ही रखी हैं, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसके बाद परिभाषा ये कह रही है हमारी कि एक कुंडली के फ्लक्स, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। देखो समझने वाली बात यह है कि पहली एक जो कुंडली थी, गौर से समझना, इस कुंडली में हमने एक धारा नियंत्रक लगाया, एक सेल लगाया, एक कुंजी लगाई, ठीक है, और दूसरी वाली कुंडली में एक धारा मापी लगाया और रख दी दोनों कुंडलियां। इसको नाम पी है, इसका नाम ऐसे, इसका मतलब ये प्राथमिक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली में हमने क्या किया, हमने धारा प्रवाहित करना स्टार्ट किया, कुंजी को दबा दिया तो धारा प्रवाहित होने लगी इस सर्किट में। जब धारा प्रवाहित होगी तो वो कुंडली में जाएगी, कॉइल में जाएगी, और जब कॉइल में धारा प्रवाहित होगी तो इस कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। और स्टेट का नियम ये कहता था ना, किसी तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कुंजी को दबाएंगे तो कुंजी को दबाने के बाद प्राथमिक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाएंगी। वो चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से होती हुई गुजरेंगी। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, क्रिएट हुई, और उससे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई, और चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से होकर के गुजरने लगी। पहले द्वितीय कुंडली में फ्लक्स रेखाओं की संख्या 0 थी, कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजर रही थी, और अब 0 से एक निश्चित मान तक बढ़ जाएंगी। क्या हुआ, चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हुई, पहले चुंबकीय बल रेखाएं 0 थी यानी फ्लक्स ग्रंथिकाएं 0 थी, अब फ्लक्स ग्रंथिकाओं के मान में परिवर्तन हो गया और फ्लक्स ग्रंथिकाएं 0 से बढ़ने लगी। फलस्वरूप फ्लक्स ग्रंथिका में परिवर्तन हुआ, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ मतलब इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। हमें कैसे पता चला कि इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया है? हमने द्वितीय कुंडली में एक धारामापी लगा दिया था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जैसे ही हमने लगाया, पहले क्या था, पहले गैल्वेनोमीटर का तीर ऐसे था जब इसमें कोई धारा नहीं बह रही थी प्राथमिक कुंडली में, तब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य विक्षेप की स्थिति में था। जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित की, इसकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स ग्रंथिकाएं 0 से बढ़ने लगी, तो तुरंत के तुरंत एक और धारामापी की सुई क्षणिक विक्षेपित हो गई, एक और विक्षेपित हो गई थोड़ी सी।
इसका मतलब हमें ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई तो हलचल हुई है, कोई ना कोई हलचल हुई है, तभी तो धारामापी की सुई विक्षेपित हुई। तो जब हम कुंजी को दबाते हैं तो कुंजी को दबाने से प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन होता है, प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन होने से द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये कहानी ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम कुंजी को दबाएं और धारा बढ़ाएं। अगर प्राथमिक कुंडली में धारा पहले से बह रही है, धारा पहले से बह रही है, और अगर हम धारा को कम कर दें तब भी इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, धारा को बंद कर दें तब भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि धारा को बंद करने से, धारा को बढ़ाने से, धारा को खोलने से, धारा को घटाने से, ये सब करने से फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, और फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब होता क्या है, हमने ये पढ़ा है कि जब हम इसमें धारा का मान बढ़ाते हैं, ये धारा नियंत्रक हमने इसीलिए लगाया है। धारा नियंत्रक का कार्य क्या है? धारा नियंत्रक का कार्य यह है कि हम धारा को बढ़ा सकें या घटा सकें। तो धारा को हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, बात को समझना, धारा को बढ़ाने से यहां पर जो उत्पन्न हो रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो विरोध करता है। वो क्या करता है? तो इसमें धारा का मान पहली वाली कुंडली की धारा के मान के विपरीत होता है। पहले वाली कुंडली में धारा का मान देखो यहां पर ऊपर की ओर जा रहा, फिर ये ऐसे आ रही धारा, तीर देख रहे हो ना आप, ऐसे धारा आ रही है, और इसमें धारा देखो उल्टी बह रही है, यहां से ऐसी जा रही है, फिर यहां से उल्टी आ रही है धारा। तो ये धारा जो इसमें प्रेरित होगी द्वितीय कुंडली में, वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का विरोध करेगी, और विरोध करती है, ये लेंज का नियम कहता है। अगर मान लीजिए हमने, अब सुनना, धारा प्रवाहित करने लगे, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। फिर देखो, अगर मान लीजिए हम कुंजी को खोल दें, कुंजी को खुला रखने पर, कुंजी को जैसे ही खोलेंगे, कुंजी को जैसे ही खोलेंगे, खोलने के उपरांत क्या होगा, यहां से जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं गुजर रही थी, वो फ्लक्स ग्रंथिकाएं सडनली शून्य हो जाएंगी। तो जितनी थी उनसे शून्य हो गई, जितनी थी उनसे शून्य हो गई। तो फिर भी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले फ्लक्स कुछ और था, फ्लक्स ग्रंथिकाएं ज्यादा थी, अब फ्लक्स ग्रंथिकाएं कम हो गई, घट गई या जीरो हो गई। तब भी इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा तो जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, वो हमने धारा के मान को घटाया या धारा का मान कम कर दिया, बंदी कर दिया, तब भी यह धारा के मान के कम होने का विरोध करेगी, धारा के मान का कम होने का विरोध करेगी। देखो अभी इस स्थिति में धारा की डायरेक्शन इस दिशा में थी, ठीक है, और इस स्थिति में देखो धारा की डायरेक्शन इसी दिशा में हो गई, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था। मतलब धारा का मान हम जैसे ही कम करने लगते हैं, तो जो इसमें धारा का मान होता है प्राथमिक कुंडली में, द्वितीय कुंडली में भी धारा का मान वही हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साथ दे रही है, ये कह रही है कि तुम कम मत हो, हम तो हैं बढ़े चलो, कम मत हो, यानी कम होने का भी विरोध करती है और यहाँ पर बढ़ने का भी विरोध करती है। तो इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।